हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बाजार जो लगातार हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहा है एंड हम लोग आशा भी करेंगे कि बाजार में इसी तरीके की गिरावट आए। यस दोस्तों, हम लोग ज़रूर करेंगे क्योंकि इतना बाजार भाग चुका है। अभी खरीदना ही है अच्छे क्वालिटी स्टॉक, तो वो हायर लेवल पर कैसे खरीदे, तो उसके लिए एक ही चीज़ मतलब मदद कर सकती है कि बाज़ार का गिरना। एंड ये जो गिरना है वो बहुत ही मामूली सा है, इसमें कोई मज़ा नहीं है। और भी अगर बाज़ार में गिरावट आ जाती है सो कौन से स्टॉक आप लोगों को ज़बरदस्त मालामाल यहाँ पे कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि स्टॉक के नाम में कुछ नहीं रखा है, जो मैं पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, थियरी बताता हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। वो अगर जिस पर्सन को वो थियरी समझ में आ गई ना, वो खुद ब खुद अपने मल्टीबैगर स्टॉक्स इस गिरावट में सिलेक्ट कर सकता है। सो ये हम लोगों को थियरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सुननी है, राइट, एंड उसके बाद ही डिसीजंस यहाँ पे लेने हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ज़रूर रख लेना। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुन लेना कि अगर आप लोग यहाँ पे फ्रेश बाइंग करने जा रहे हो, बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं सर फ्रेश बाइंग करनी है तो कौन से स्टॉक के ऊपर यहाँ पे जाए। तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुन लेना, राइट। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि फ्रेश बाइंग अगर आप करने जा रहे हो तो ऐसे कंपनीज को मत पकड़ लेना जिसके क्वार्टर 3 के नंबर्स नहीं आए हैं। यस दोस्तों, जिस कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर्स अभी तक नहीं आए उस कंपनी में तो फ्रेश बाइंग अभी आप लोगों ने नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई बहुत ही ज़बरदस्त सुपर डुपर स्टॉक है जो फंडामेंटली बहुत ही बड़ा रहता है, राइट, ऐसे कंपनी को रिजल्ट से एक दो खराब रिजल्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, तो वैसे स्टॉक के लिए आप जा सकते हो। बट अगर कोई मिड कैप है, स्मॉल कैप है, रिस्की स्टॉक है, तो ऐसे कंपनी में बिल्कुल भी बिल्कुल भी ये रिस्क लेनी ही नहीं है कि इस कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर्स नहीं आए हैं। तो उसमें अगर आप लोग जंप करते हो तो एक सुसाइडियल डिसीजन साबित हो सकता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल देखिए, सभी मार्केट के वजह से सारे स्टॉक टॉप पे बैठे हुए हैं एंड अगर क्वार्टर 3 के फॉर एग्जांपल आप एंटर करते हो, क्वार्टर 3 के नंबर्स आ जाते हैं खराब, बहुत ही खराब, तो प्रॉपरली आप लोग क्या करोगे, हायर लेवल पे आपका एंट्रेंस हो जाएगा एंड उसके बाद वो स्टॉक क्रैश करेगा, नीचे जाएगा, राइट। तो ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, ये सबसे पहले नोट करके रख लेना। ये कोई एंटरटेनमेंट की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। वापस कहना चाहूँगा, क्वार्टर 3 के नंबर जिस कंपनी के नहीं आए हैं ऐसे कंपनीज में आप लोगों ने फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। मैंने वर्ड यूज़ किया फ्रेश बाइंग, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ही बड़ा दिग्गज स्टॉक है तो वो एक्सेप्शनल स्टॉक्स में आ जाता है। वरना आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक पर्टिकुलर स्टॉक है, राइट, 378 पे देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका 6 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो 6 महीने में कंपनी ने कितना दिया आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता बट ये देख लेना, जुलाई, यहाँ पे ध्यान देना, जुलाई से लेके जैन, मतलब जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, लगभग तीन तीन मतलब 6 महीने की बात है। 6 महीने में लगभग 15%। और यही अगर हम लोग बात करें पिछले 5 दिन में 15% मार्केट ने क्या किया, निकलवा भी लिया। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के अगर आप देखोगे, ये देखिए 5 दिन में मैं आपको परसेंट भी गिना के दिखा दूंगा, 15-16%। ये देखिए 5 दिन में सब कुछ जितना 6 महीने का था सब कुछ यहाँ पे वापस ले लिया मार्केट ने। ये क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी के जो नंबर थे क्वार्टर 3 के, वो हम लोग कह सकते थे इतने डिजर्विंग नहीं थे कि कंपनी यहाँ पे हो। जैसे मैंने बताया ना कि स्टॉक मार्केट ऐसा हो चुका है कि अच्छे स्टॉक ज़रूर डिजर्व करते टॉप पे रहना, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। बट ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि बिना किसी रीज़न के हम लोग को भागते हुए देखने को मिले। तो इसलिए ये सबसे बड़ा प्रवचन क्यों दे रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग सीरियसली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बातें बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, राइट। तो ये ज़रूर नोट करके चल लेना। दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई स्टॉक सिलेक्ट करना है तो याद रखो, जो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, आप मेरे कोई भी वीडियो को उठा के देख लेना पिछले 3 से 4 दिन में। याद रखना, क्वार्टर 3 के नंबर्स अच्छे होने चाहिए, राइट, प्लस फंडामेंटली स्ट्रांग रहेगा तो बहुत ही बढ़िया है, प्लस अगर डेट फ्री मिल जाए तो और भी बढ़िया है, प्लस सेक्टर का लीडर रहेगा 1 2 3 4 में आता है तो बहुत ही बढ़िया। एंड सबसे और ख़ास बात, अगर करंट सिनेरियो में उसका बिजनेस अगर ग्रोइंग मोड में है, राइट, जैसे कि आप लोगों को पता है आईटी स्टॉक, उसी के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक, तो ऐसे स्टॉक अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो फिर वो 3-4 भी रहेंगे तो भी चल जाएगा। यही आप लोगों का काम है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं कि कल जाके यहाँ पे बाय कर लेना, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों का फोकस ये सारे कौन से स्टॉक है, आईटी स्टॉक के ऊपर रहना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर आईटी स्टॉक तो गिरे ही नहीं, वही तो पॉइंट है कि मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी बजट तो आने वाला है, अभी बहुत कुछ पिक्चर बाकी है, अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, कभी तो गिरेगा। तो मार्केट अगर कभी गिर जाता है जोर से, जो कि गिरना भी चाहिए, तो इन स्टॉक्स को बिल्कुल मत भूलना। आईटी के दिग्गज स्टॉक
आलतू फालतू स्टॉक में नहीं जाना है, प्राइस छोटा मिल रहा है तो वहाँ पे जंप करोगे एंड बाद में बोलोगे सर आपने आईटी बताया था। तो ऐसा नहीं, जो दिग्गज स्टॉक है मैं बार बार बताता हूँ, कोई इसमें नई बात नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ टीसीएस, बिंदास आप लोग जा सकते हो, डेट फ्री है, लीडिंग है, सब कुछ बार बार आप लोगों को डेली यही सुनने को मिलेगा। एंड अगेन डिस्क्लेमर कि यस ये मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को ज़बरदस्ती, वो खरीदना है कि नहीं वो आपके ऊपर है। इन्फोसिस, उसी के साथ साथ एक्सेल टेक्नोलॉजी, एल&टी इन्फोटेक, टेक महिंद्रा, ये स्टॉक बहुत ही गजब के हैं। विप्रो क्यों नहीं बोला, क्योंकि विप्रो हर किसी के बस की बात नहीं है, सो इसलिए कह रहा हूँ विप्रो बहुत स्लो चलता है। सो आईटी स्टॉक आप देख सकते हो कोई ज़्यादा इंपैक्ट इनके ऊपर हुआ ही नहीं है। और यही कहना चाहूँगा कि अगर मार्केट फ्यूचर में गिरता है, क्योंकि बजट में हम लोगों ने देखा है कि निराशा ही देखने को मिलती है मैक्सिमम टाइम 99%, तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं अगर मार्केट गिरता है एंड आईटी स्टॉक में अगर आपको गिरावटें देखने को मिलती है तो ज़रूर ऐसे स्टॉक को पिक कर लेना जिनके नंबर्स यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। सिर्फ Q3 के नंबर्स अच्छे नहीं है, ये Q3 के नंबर्स उन्होंने जो पेश किए ना पिछले 10 साल की हिस्ट्री में सबसे बेस्ट नंबर्स है। सो ऑब्वियसली वो कंपनी डिजर्व करती है। आप देख सकते हैं उनमें कोई ज़्यादा गिरावट है ही नहीं, नॉर्मल सी गिरावट है, पॉइंट की गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। सो ऐसे स्टॉक अगर मिलते हैं तो आंख बंद कर भी आप लोग यहाँ पे निवेश कर सकते हो, बट लंबी अवधि की पारी खेलनी पड़ेगी, ये मैं बार बार बता चुका हूँ। सो आईटी कंपनी का जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नंबर अच्छा वाला नंबर 1 कोई स्टॉक है तो एशियन पेंट। अभी आप बोलोगे सर एशियन पेंट जो लगातार गिर रहा है, यस दोस्तों लगातार गिर रहा है, वो गिरेगा ही, इतना टॉप लेवल पे जाके बैठा है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि गिरावट तो होनी आम सी बात है। एंड प्लस एक हम लोग कह सकते हैं कि एक बड़ा कॉम्पिटिटर भी आ रहा है ग्रासिम इंडस्ट्री की, अगर हम लोग बात करें, मतलब आदित्य बिरला का पेंट सेक्टर में एंटरिंग हो रहा है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि एशियन पेंट कल से बंद ही हो जाएगी, ताला लग गया। एशियन पेंट बहुत बड़ी कंपनी है एंड बहुत सारे लोगों ने इसको टक्कर देने की कोशिश की, बट अभी भी ये नंबर 1 पोजीशन होल्ड कर रही है। सो ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जियो के एंट्रेंस की वजह से एयरटेल कोई ख़त्म नहीं हुई, एयरटेल आज भी नंबर 1 है। सो एशियन पेंट अगर आपके पास रहेगा तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सॉलिड कंपनी है। एंड ऐसी कंपनी आपको नंबर अच्छे देने के बाद यहाँ पे लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये और गिरता है तो आप चाहो तो यहाँ पे उसको खरीद सकते हो, बट पेशेंस होना चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन ये, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से स्टॉक के नंबर्स अच्छे। ये देखिए 1 साल का नंबर किधर गिरावट ज़्यादा मायने नहीं रखती, 5 साल के नंबर देख लेना, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेना। ये देखिए कंपनी अच्छी तरीके से ही ग्रो कर रही है, सिर्फ पेशेंस होना चाहिए। आज खरीद के कल अगर फल चाहिए आपको तो ऐसा मार्केट में कभी भी नहीं होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, नंबर्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा चुका है। सो ज़रूर आप लोग अगर चाहो, बाजार अगर गिरता है तो ज़रूर इस कंपनी के बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आ जाए तो आप सभी लोग पता है फाइनेंस सेक्टर में आगे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है, खुद यहाँ पे आरबीआई ने भी बोल दिया है। बट स्टिल आपको पता है कि फाइनेंस सेक्टर अगर बंद हो गया तो सब कुछ मार्केट ही खत्म। सो फाइनेंस के जो दिग्गज है, मतलब बैंकिंग स्टॉक एनपीए बढ़ने वाले सभी लोगों को पता है, बट एचडीएफसी बैंक अगर ये गिरावट में मिलता है, ये कुछ भी गिरावट नहीं है, इससे कुछ नहीं होता है, 3.5% क्या गिरावट है, ये गिरना चाहिए, मतलब 1000 उसके नीचे आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, राइट। ये तो 1400 अभी भी टॉप पे ही है, कौन बोलता है इसमें गिरावट। ये देखिए 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख ले, या फिर अगर आपको 1 साल का चार्ट पैटर्न देखना है, किधर है गिरावट, ये कुछ भी नहीं है। ये गिरावट होनी चाहिए, मतलब इस कम से कम इस लेवल पे तो आना चाहिए तो मज़ा आ जाएगा, राइट। और जितनी भी कुछ एनपीए की न्यूज़ आ जाए, एचडीएफसी बैंक याद रखना नंबर 1 बैंक है प्राइवेट सेक्टर की अगर हम लोग बात करें। सो बिंदास आप लोग यहाँ पे खरीद सकते हो, बट लंबा, वापस कह रहा हूँ, ये सब कुछ लंबी अवधि के, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं मिलता है। शॉर्ट टर्म में कभी तुक्का चल गया तो नसीब समझ लेना। तो ये एचडीएफसी बैंक के ऊपर फोकस रख लेना, अभी बाय नहीं करना है, वापस कह रहा हूँ, ये गिरने दो, ये तो अभी कुछ भी नहीं गिरा है। ये क्या 1450 का था, अभी 1411 आ चुका है, बस इतना ही, 20-30 रुपये से कुछ नहीं होता है। सो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। देन कोटक महिंद्रा बैंक जितना हो सके गिरेगा, बहुत अच्छी बात है, 1500-1600 तक आ जाए तो और भी बढ़िया बात है। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है, राइट। आगे एनपीए में दिक्कतें आने वाली है, बट स्टिल ये ऐसे 2 बैंक है जो इन सिचुएशन को बहुत ही क्वालिटी वाइज यहाँ पे हैंडल कर पाएंगे। ये सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा। सो ऐसे जो मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ ना, वो सबसे मजबूत स्टॉक है, क्योंकि गिरावट में यही स्टॉक आपको कॉन्फिडेंस देंगे, राइट। मिड कैप स्मॉल कैप जरूर अच्छे होते हैं रिटर्न के लिए, बट जब गिरते हैं तो एक रिटेल इन्वेस्टर को वो प्रेशर हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी चाहिए। देन एज यूजुअल बजाज फाइनेंस, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, जितना नीचे आ जाए होने दो सर, एनबीएफसी के नॉर्म्स जो होना है होने दो, बजाज फाइनेंस कुछ नहीं, वो नंबर 1 स्टॉक है। एंड वो जो नॉर्म्स यहाँ पे
चीज़ें आने वाली है, जो पेपर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला था, राइट। सो जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही है वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कह सकते हैं मतलब स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो रही है। सो बजाज फाइनेंस जो भी कंपनी यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस करती है ना, उसको वो टेम्पररी स्केल के लिए तकलीफ ज़रूर रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में वो कंपनियाँ अच्छी रहेगी। सो ये तो स्टॉक आप लोगों ने देख लिया, 2000 के नीचे मिला था, आज 5000 पे है, राइट। तो इतना जंप कर रहा है, तो अगर ये गिरावट में मिल जाता है तो कोई टेंशन मत ले लेना, बिंदास यहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हो। एनपीए बढ़ेंगे मुझे भी पता है, बट स्टिल यहाँ पे ये इतना बड़ा कंपनी है, मतलब बैंक बनने के लायक ये कंपनी है, राइट। तो इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। देन इसी का हम लोग कह सकते हैं बजाज फिनसर्व, बहुत महंगा है मुझे भी पता है, बट अगर ये मिल जाता है 7000 के करीब, बहुत ही ज़्यादा नीचे, तो ज़रूर आप खरीद सकते हो। हम लोगों ने तो इसको बीच में 4000, 4500, 5000 के करीब खरीदा था। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही सॉलिड स्टॉक्स है दोस्तों, ये डेट फ्री स्टॉक है। सो यही स्टॉक आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आप लोगों को डर लगता है मार्केट में, तो ये स्टॉक सबसे बेस्ट रहते हैं। सर इतना महंगा रहता है ऑब्वियसली, बट उसमें स्टेबिलिटी भी उतनी ही है, वो बराबर चलेंगे। जितना वो गिरेगा, 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लेना, जितना वो गिरेगा ये देखिए सब रिकवर करके देता है, इसीलिए तो स्टेबल रहता है। वरना हर कोई 9-10 रुपये के पेनी स्टॉक में पैसा लगाता, इसमें क्यों लगाते? क्योंकि एक स्टेबिलिटी, बड़ा ग्रुप का नाम भी है। देन अगर हम लोग थोड़ा और आगे जाए तो ऑब्वियसली H2B2 की बात हो रही है यहाँ पे, तो और एक एच का स्टॉक मतलब HDFC लिमिटेड, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है मुझे। और ये 2400 है, मतलब कुछ भी नहीं, ये बहुत नीचे आना चाहिए। लास्ट टाइम कैसे 1500 आया था, मैं चाहता हूँ ये 1500-1600 तक वापस आ जाए। मार्केट में जितना प्रेशर क्रिएट हो जाए ये अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इन स्टॉक्स को कोई हिला नहीं सकता। ये स्टॉक बहुत बड़े बड़े, अरे चाइना ने इसमें 1% से ज़्यादा माल खरीदा था, उसके बाद सब कुछ आप लोगों ने देखा है कैसे FDA के रूल सब कुछ चेंज हो गए। सो ज़रूर टेंशन लेने की बात ही नहीं होती। मार्केट में गिरावट, ये जैसे डिस्काउंट लगता है ना, वैसी चीज़ें रहती है। सो ये जो अच्छे स्टॉक है ना, उसमें रहने का होता है, बेस्ट चीज़ होती है, राइट। क्योंकि क्या पता फ्यूचर में कौन सी कंपनी रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं, बट ये बड़े कंपनी ज़रूर रहेंगे। सो HDFC आराम से, मतलब ये जितना गिरेगा लंबी अवधि के लिए आप लोग ज़रूर इसमें चल सकते हो। पूरा का पूरा पैसा एक ही लमसम लगा दोगे तो समझ लेना आप अपना ही नुकसान करवा रहे हो, राइट। ये सारे स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ्यूचर के स्टॉक्स है, ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। बजाज ऑटो, क्वालिटी वाइज क्या नंबर्स थे इनके, बहुत ही शानदार। एंड वो नंबर्स के बाद ही ये इतना, मतलब 2000 के आसपास था, उसके बाद आप देख सकते हैं 3500 एंड अभी 4000। सो ये बेस्ट स्टॉक है। किसी को ऑटो सेक्टर में रिस्क लेना है तो ये डेट फ्री स्टॉक है। निफ्टी विफ्टी जब से पैदा हुआ तब से ये स्टॉक है। सो ऐसे स्टॉक के साथ आप लोग जा सकते हो। आप देख सकते हो सारे के सारे मैं आपको अच्छे स्टॉक्स ही बता रहा हूँ। एंड वापस कह रहा हूँ, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा है, इसलिए ये मैं बता रहा हूँ। आप चाहो तो मिड कैप स्मॉल कैप के साथ जा सकते हो, बट रिटेल इन्वेस्टर लार्ज कैप में ही वो 3 से 4% गिरने के बाद डर जाता है। तो इसलिए ये सारे स्टॉक्स उनको यहाँ पे दिखाने पड़ते हैं। उसी के साथ साथ हैवेल्स इंडिया स्लो चलता है, ये पॉइंट नोट करके चलना। मतलब यहाँ पे पैसा लगा दोगे, कल जाके मिलेगा रिटर्न, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना, बट स्टेबल है। और इसके रिजल्ट देख लिए, 75% की ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप भी है प्रॉफिट में। सो ये जो कंपनी ने नंबर अच्छे दिखाए ना, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग सभी में होगी, बट जो कंपनी अच्छे है उसमें आप लोग ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। सो दोस्तों वापस कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें कुछ लिमिटेड स्टॉक्स ही बताए, उसमें ही निवेश नहीं करना है डायरेक्टली जाके। मैं आपको जरिया बता रहा हूँ कि कौन से स्टॉक के नंबर अच्छे, डेट फ्री कौन से है, लीडिंग कौन सा है सेक्टर में, उनको पकड़ना है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर रिलायंस का नाम नहीं बताया, क्या रिलायंस से निकल जाए? तो वापस कहना चाहूँगा दोस्तों, रिलायंस ये हर किसी के बस की बात नहीं है। रिलायंस बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक भी है, बट वो ग्रोइंग मोड में है। एंड अभी फिलहाल की जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है उसके हिसाब से हर किसी को वो प्रेशर हैंडल नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 2021 साल इतना आसानी से नहीं कटेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका जो पंगा है वो कोई ऐसे वैसे कंपनी के साथ नहीं, दुनिया की नंबर 1 मतलब अमीर आदमी की कंपनी है वो। सो ज़रूर वो पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। सो वो कंसोलिडेशन फेज़ में ही पकड़ के चलना पड़ेगा, बट ग्रोथ मोड उसमें ज़बरदस्त है। फ्यूचर में वो बहुत ज़बरदस्त बड़ा कंपनी बनेगा। सो अगर आपका नज़रिया बहुत लंबा है तो आप लोग रिलायंस के साथ चल सकते हो, बट अगर आप लोग बहुत ही जल्द रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो तो रिलायंस बहुत ज़्यादा वक्त यहाँ पे लेने वाला है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। स्टॉक खराब नहीं है, बट सिचुएशन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले मेरा कोई भी स्टॉक्स का मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने कुछ स्टॉक्स यहाँ पे बताए हैं। यही स्टॉक आप लोगों को फ्यूचर में जब मार्केट गिरता रहेगा तो आपको मजबूती दे सकते हैं, क्योंकि ये नंबर भी अच्छे दिखा चुके हैं, डेट फ्री भी है एंड सेक्टर के लीडर्स भी है। सो आपको जो भी स्टॉक अच्छा लगा ज़रूर आप उनमें चाहे तो बाय यहाँ पे कर सकते हो। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।